जी दोस्तों, आज जो है हम कनाडा आए हैं फॉर आवर विंटर हॉलीडे वेकेशंस। वी ड्रोव फ्रॉम यूएस और हमारी यहाँ फैमिली काफ़ी सारी है। हमने यहाँ फ्रेंड्स हैं। 6 साल गुजारे हैं। वी आर बैक ऑन टू दिस पाथ जहाँ हम अपनी यूजुअल वॉक्स लेते थे इन गुड एंड बैड टाइम्स। लेट मी जस्ट फिक्स द कैमरा बिट। ओके, दैट्स गुड। या सो आज हमने सोचा जो बात करेंगे, रादर मैं बतूल से पहले पूछूंगा कि व्हाट इज़ दैट वन थिंग शी लव्स अबाउट कनाडा। और फिर दूसरा सवाल जिसके लिए ऑल्सो इट्स गुड यू प्रिपेयर इज़ व्हाट इज़ दैट वन थिंग यू hate about Canada. Let me say it loudly. So let's start with the love. So Batul, what is that one thing you love about Canada? हाय फ्रेंड्स। तो जो सबसे अच्छी चीज़ है कनाडा की, जो कि मैं मिस करती हूँ यूएस में, वो ये है कि यहाँ का जो आपको सोशल सर्कल, देसी अपना जो आपको मिलता है, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको जीटीए में, ख़ासकर ओंटारियो में, आप किसी को जानते ना हो। मतलब अब इतने इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, इतने लोग फ्रॉम बैक होम, कि आप यू अल्टीमेटली हैव पीपल हु यू कैन हैंग आउट विद, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर्स। तो ये चीज़ जो है ये मैं बहुत मिस करती हूँ यूएस में, बिकॉज़ वहाँ पे ऑब्वियसली अनलेस यू आर लिविंग इन अ वेरी देसी इन्वायरमेंट और इन अ देसी सेटअप या सिटी, यू वुड नॉट फाइंड दैट, जो कि आपको यहाँ बहुत आसानी से मिल जाता है, बिकॉज इट्स बिकम सच अ मेल्टिंग पॉट। तो दिस इज़ वन थिंग। अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ पे। तो इन टर्म्स ऑफ हेटिंग, आई डू नॉट से कि दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। How about I share the love one first from my side? So मेरे लिए although this is what I wanted to say the social circle, but Batul took my point. So जब तक वो बतूल अपना पॉइंट बता रही थी तो मैंने सोचा मैं दूसरा पॉइंट डिस्कवर कर लूँ. Behrouz, hating is a very strong word. I don't think So I'm not going to hate hate first. anything. I'm going to love first, which is जो मेरे लिए जो हमने ऑब्जर्व यहाँ भी किया जब भी हम बॉर्डर क्रॉस करते हैं, तो द पोलाइटनेस दैट यू गेट हियर Absolutely, इन कैनेडा यू डोंट फाइंड इट एनीवेयर इन एल्स इन द वर्ल्ड. और मैं सिर्फ यूएस से कंपेयर नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल हम लोग डिफरेंट जगहों पे रहे हैं, पाकिस्तान, मिडल ईस्ट. पीपल, अथॉरिटीज़ आर रियली पोलाइट. तो उसकी एक छोटी एग्जांपल ये कि हम जब बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, तो जब आप यूएस में जा रहे होते हैं थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, बिकॉज द अथॉरिटीज़ आर नॉट एज पोलाइट एज यू विल फाइंड पीपल और द अथॉरिटीज़ इन कैनेडा पोलाइट. और ये सिर्फ बॉर्डर क्रॉसिंग पे नहीं है, बॉर्डर क्रॉसिंग इज जस्ट एन एग्जाम्पल बिकॉज हमने भी रिसेंटली बॉर्डर क्रॉस किया है. ओवरऑल पीपल आर जस्ट सो पोलाइट. दे वॉन्ट टू नो कि आप कैसे हैं, सॉरी, प्लीज़, थैंक यू. ये सब चीज़ें इतनी मिलती हैं कि मुझे भी फील हुआ कि आई नीड टू अप माई गेम एज वेल. हम लोगों को भी एक्स्ट्रा पोलाइट होना पड़ा. मतलब हम वैसे पोलाइट लोग ही हैं, बट कंपेयर टू कैनेडियंस, नो. सो एनीवेज, दिस इज द थिंग, वन थिंग आई लव अबाउट Good कैनेडा. point. सो बतूल, अब द अदर क्वेश्चन विच इज व्हाट इज दैट यू हेट अबाउट कैनेडा. अच्छा, फ्रैंकली मैंने जैसे बेरोज को पहले भी कहा कि मुझे हेट तो इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड. डिसलाइक आप कह सकते हैं कि हाँ, थिंग्स विच यू डिसलाइक, तो वो मुझे बस ये है कि मतलब आई डोंट सी अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट हैपनिंग एटलीस्ट इन द GTA and specifically in the Greater Toronto area and in Ontario. मतलब जो साल पहले जो मैं छोड़ के गई हूँ वैसे ही है. आप जब इतने इमिग्रेंट्स ले रहे हैं तो आपको कुछ डेवलपमेंट नज़र आनी चाहिए. सुना है कि वो जो लाइट रेल इन्होंने रेलवे सिस्टम स्टार्ट किया है, विच इज़ क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो है गाड़ी के बगैर तो इम्पॉसिबल है यहाँ पे. तो अब इन्होंने जो ट्रेन सिस्टम लेके आए हैं वो भी अभी तक फंक्शनल नहीं है, बिकॉज़ उस पर भी बहुत पॉलिटिकल आप कह सकते हैं दिस स्टफ हैपनिंग देयर. तो वो चीज़ें जो हैं वो भी एक तो पॉलिटिकल है, उसके अलावा भी जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है. यहाँ पे चीज़ें जो प्रोजेक्ट्स बन रहे होते हैं नए, उनको आने में यानी उनको फंक्शनल होने में टाइम लगता है. तो उस हिसाब से मुझे लगता है स्लो है. आई थिंक द राइट वर्ड वुड बी कि स्लो है. No, you're right. असल में इट्स ऑल्सो रिलेटिव टू द अमाउंट ऑफ इमिग्रेंट्स ये लोग ले रहे हैं ना. हाँ. तो जितने इमिग्रेंट्स ले रहे हैं उस हिसाब से डेवलपमेंट स्लो है. वर्सेस होना ये चाहिए कि अगर उनका टारगेट है कि हमने 4 लाख 5 लाख इमिग्रेंट्स लेने हैं हर साल, सो उसी हिसाब से फिर डेवलपमेंट शुड बी मैसिव. बट उस हिसाब से डेवलपमेंट होती नज़र नहीं आती यहाँ, और इसीलिए स्ट्रगल होती है यहाँ आके इमिग्रेंट्स को शुरू में. तो ये मेरा पॉइंट था वैसे, which is तुम्हारा it's point not, था. no, I didn't take your point, but I'm just building on your point, which is
जॉब सीकिंग इन कैनेडा. सो जॉब सीकिंग इन कैनेडा पहला साल टफ होता है. एंड दिस इज़ वन थिंग आई डोंट लाइक अबाउट कैनेडा इज़ यहाँ जो है जब आप जॉब लेने जाएंगे तो दे विल से कि यार आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस है या नहीं है. विच इज़ वन थिंग विच आई डोंट लाइक कि अगर आप इमिग्रेंट्स ले रहे हैं तो अगर मैं बाहर से आऊँगा तो मेरा तो कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं होगा. सो यू विल हैव टू गिव मी अ चांस. अच्छा, अब उसकी अच्छी बात ये हुई है कि गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कह दिया है कि आप जो है किसी को कैनेडियन एक्सपीरियंस ना होने पे रिजेक्ट नहीं कर सकते, विच इज़ अ गुड थिंग. बट मसला ये है कि उसको इन्फोर्स कराना मुश्किल है बिकॉज समवन कैन जस्ट सिंपली रिजेक्ट यू एंड और नॉट वो से. एग्जैक्टली वो ये नहीं बोलेंगे कि आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है तो हमने इसलिए आपको रिजेक्ट कर लिया. पहले ये होता था कि वो रिजेक्ट करते थे तो आपको ये बोल भी देते थे. तो अब वो चीज़ उन्होंने निकाल दी है कि उन्होंने गवर्नमेंट ने ये काइंड ऑफ रेगुलेशन ले आए कि आप किसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ लैकिंग कैनेडियन एक्सपीरियंस. लेकिन अब देखें, थिंक अबाउट इट, अगर मैं एम्प्लॉयर हूँ और मेरे पास कोई आया है, मैं पैनल हूँ इंटरव्यू में और मैं किसी का इंटरव्यू कर रही हूँ और मैं किसी को रिजेक्ट करती हूँ तो मैं आई कैन ब्लेटेंटली रिजेक्ट देम एंड नॉट स्टेट दिस दैट यू डोंट हैव द कैनेडियन एक्सपीरियंस. So technically speaking, you can still not state it, but you still can reject them. तो ये जो है मतलब इट मेक्स इट डिफ़िकल्ट. पहला साल आपका फिर बहुत डिफ़िकल्ट कर देता है ये, क्योंकि कैनेडियन एक्सपीरियंस रेज्यूमे पे डालना जो है यू हैव टू स्टार्ट विद इट. अच्छा, इस पे अच्छी बात ये है कि बतूल ने कुछ वीडियोस बनाई हैं वेयर शी टॉक्स अबाउट हाउ यू कैन गेट योर कैनेडियन एक्सपीरियंस ऑन योर रेज्यूमे ताकि आपको एक वो स्टार्ट मिल जाए. उसमें बहुत से वॉलंटियर वर्क आप कर सकते हैं और बहुत सी चीज़ें हैं वो. खैर वी वोंट टॉक अबाउट हियर इन दिस वीडियो, उसके लिए अलग वीडियो बतूल ने बनाई है. सो प्लीज़ गो Do check check it out. Yes. Anyways, so that's all we wanted to catch. Unless you have any bonus thought to share or bonus thing that you love about Canada or hate. मुझे एक चीज़ जो बहुत GTA में अच्छी लगती है और आई थिंक ओवरऑल कनाडा में है कि इनका ट्रेल सिस्टम जो है ना, यानी जो इनके वॉकिंग पाथवेज वगैरह So, हैं this वो is- आप देखें. अभी हम थोड़ा सा इसको 360 कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं. तो आप देखिए ये एक बहुत खूबसूरत वॉक है जो हम करते थे जब हम कनाडा में थे, हम इस एरिया में रहते थे. लेकिन इस तरह की मल्टीपल वॉक्स हैं ऑल अक्रॉस GTA. सो यूड बी शॉक्ड कि इन्होंने इतना इसको मेंटेन किया हुआ है. ये हमें US में नहीं मिला बाय द वे. मतलब एक तो ये कि डर भी बहुत लगता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैंड जिसे कहते हैं ना ट्रेल्स नहीं है. यानी वहाँ अक्सर आप जाएंगे तो वो आप शायद वाहिद बंदे होंगे जो वॉक कर रहे हैं. ट्रेल्स हैं, आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट देयर, बट स्टेट पार्क्स हैं यूजुअली, उसमें हैं. Canada में apparently they've made it very very accessible for people to actually just step out of their house and go in the ravine at the back. और जैसे कि अभी हम यहाँ पे वॉक कर रहे हैं, ये बाकायदा पूरे वॉकवेज इन्होंने बनाए हुए हैं. और बहुत से लोग, मुझे आज क्रिसमस है जबकि अभी भी मुझे बहुत से लोग वॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं. तो ये मुझे बड़ी अच्छी चीज़ यहाँ की लगती है कि आपको ये बिल्कुल इसमें आप समझें यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग एंड दिस इज़ लाइक सच गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज एंड माइंडफुलनेस. अच्छा, जस्ट वन बिल्ड, मतलब हमारा भी US का एक्सपीरियंस अभी शुरू ही हुआ है, हमको 1 साल हुआ है. सो आई एम श्योर देयर वुड बी प्लेसेस जो हमने नहीं देखी. तो मतलब कोई डेफिनेट स्टेटमेंट नहीं है कि US में नहीं, बट हम यहाँ 5 साल रहे हैं, हम वी एक्सप्लोर्ड मोर. और ये हमने बहुत ईजिली एक्सेसिबल, लाइक हमारा घर जो यहाँ होता था वाज लाइक 5 minute ड्राइव फ्रॉम हियर एंड वी कैन फाइंड दिस ट्रेल हियर. सो all of this makes in the very US, easy. tell me something, like we've been living here now in the US for a year, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि you step out और इस तरह आपको trails मिल जाए. True, but maybe that's just related to the area where we're living. हो सकता है मतलब US बहुत बड़ा भी है. So there could be, I'm sure there are other places, cities जहाँ ये accessibility मिल सकती है compared to where we are living. ये भी है, हाँ. So we get that point. Anyways, that's all we wanted to cover, and let us now enjoy the trail without the camera. जो कि बतूल से अमूमन बात होती है कि I think we should at times leave our phones and cameras aside and just enjoy the moment. So we'll be enjoying the moment. और आप जो हैं वो ये वीडियो enjoy करें, और अगर आपको पसंद आए please tell them to like and subscribe. Like and subscribe our channel and press the bell icon. Thank you.